एंड वेलकम टू दी स्पेशल लाइफ ऑफ एस्ट्रो अरुण पंडित। और आज का लाइव हम सभी के लिए, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस लाइव में हम न्यूमरोलॉजी के अनसुने तत्वों को सीखेंगे हमेशा की तरह। आज के इस लाइव में हम काफ़ी स्पेशल गेस्ट के साथ ऐड भी होंगे। आज के लाइव में आपको न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे अनसुने पहलू समझने को, सीखने को दोनों मिलेंगे। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों से आज बात करूंगा और इस लाइव के एंड में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है आप सभी के लिए। सो हेलो, नमस्ते सभी को। समर्थ, दीपक, हेलो सभी लोग। राधे राधे लिख के आज के इस स्पेशल लाइव की शुरुआत करते हैं। राधे राधे लिख लीजिए जहाँ से भी हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जहाँ से भी आप ये लाइव देख रहे हैं उस जगह को ज़रूर, उस शहर को ज़रूर कमेंट करिए, मुझे पता चले कहाँ तक पहुँच गए हम लोग अभी तक। हेलो अंजलि सिंह, हेलो जय दीक्षित। सो जल्दी से हमारे लोग ऐड हो जाए, फिर उसके बाद आज का फिर स्पेशल सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रशांत दुबे, ठीक है, मैं आपका वीडियो ज़रूर देखूंगा। हेलो एवरीवन, हेलो ऑल ऑफ यू। चंडीगढ़ से हैं अग्रवाल जी, तरुण अग्रवाल जी, स्वप्निल हमें देख रहे हैं। राधे राधे। हैदराबाद से अजय देख रहे हैं। तो आप लोग जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह को जरूर ऐड करिए, उस जगह को लिख दीजिए। उसके बाद में आपको आज बहुत ज़्यादा कुछ इस लाइव से आप कुछ लेकर जाओ, ऐसी तैयारी करके आया हूँ और आप लोगों को भी वो महसूस होगा थोड़ी ही देर में। अखिलेश हैं, देवेश हैं। चलिए, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कुछ लोगों को ऐड होने के लिए। सो ओके, कलौल, कसौल, एमपी और लग रहा है पहुंच ही गए हैं। ओके, जबलपुर से देख रहे हैं। गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग दीपिका। प्रयागराज, नैनीताल। ओके, तो आज के हमारे लाइव का मोटा मोटा मकसद समझ लेते हैं हम लोग, ताकि जुड़े रहने में बहुत ज्यादा आपको जो होता है ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें पता हो कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, सो बदले में आपको जो मिलने वाला है वो ये है कि आज आपको ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी इंसाइट मिलेगी। सबसे पहले इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए और क्या गलत तरीका है, क्या सही तरीका है, ये आपको सीखने को मिलेगा आज के इस लाइव में। साथ ही साथ आज के इस लाइव में हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, आपने स्टोरी वगैरह में देखा होगा, उनके साथ ऐड करेंगे यहाँ पे। एंड उनके साथ ऐड करने के लिए उनसे बातें करेंगे, उनकी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बातें करेंगे। और इस लाइव के एंड में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है जो आप सभी के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा कि हर बार होता है, और उसका फायदा, बेनिफिट आप उठा सकें। दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू कि आप इस लाइव के एंड तक जुड़े रहिएगा। ठीक है। हेलो राज, यस, बस मुश्किल से 2 मिनट में हम अपना काम आज शुरू करते हैं। और न्यूमरोलॉजी की क्लास, किन किन ने आप में से न्यूमरोलॉजी की क्लास ली थी जब हमने पिछले 5 दिनों का एक लगातार सेशन शुरू किया था, मुझे बताइएगा। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने कहीं कुछ ट्राई किया? और अगर आप उस एक्सपीरियंस को मेरे साथ लाइव शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बोलिए कि यस, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लाइव लेता हूँ। ठीक है, भेज दिया। हेलो सर, कोई है जिन्होंने हमारी 5 दिन की, जो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी लाइव क्लासेस हुई थी, उनको ऐड किया था? सो इफ यू वांट टू शेयर, मेरठ से हैं हमारे अभिषेक सिरावत जी। ओके, आई वांट टू एक्सपीरियंस और शेयर एक्सपीरियंस। प्लीज बी क्लियर, वेरी वेरी मच क्लियर हो जाइए। हेलो, चलिए मैं अभी जी के साथ लाइव जाता हूँ। मैंने जापान से भी लोग देख रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए, ओके, हैप्पी मदर्स डे कुनिका, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। और मदर्स डे की बात आई है तो हमारी जो भी एस्ट्रोलॉजी है, हमारी जो भी न्यूमरोलॉजी है, उसमें मदर्स डे
जैसी कोई चीज मानी नहीं जाती, क्योंकि हम हिंदू सनातन धर्म में हर दिन माता का दिन मानते हैं, हर दिन पिता का दिन मानते हैं, और हर दिन अपने माता पिता के स्नेह प्रेम को और आशीर्वाद को रिप्रेजेंट करते हैं, देते हैं। पर फिर भी माता के लिए एक स्पेशल डे डिसाइड हुआ है, माता के लिए एक स्पेशल डे जिसमें हम अपने प्यार को फोटोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अपनी मदर्स को आज याद करिए और उन्होंने जितना प्यार दिया है उसको याद करिए। माँ के पैरों में जो सुकून होता है वो सुकून शायद जन्नत में कहीं नहीं होता है। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए, यस, मिहिर अग्रवाल जी, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और हमारे गेस्ट हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। मुझे यूं करना पड़ेगा आई थिंक, या यूं करना। अरविंद जी आप उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अभी सही है? अभी बिल्कुल सही है। सो गाइस, आपके सामने है इंडिया के बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर, कॉन्कर वर्ल्ड के सीईओ और केमिस्ट्री के लाजवाब टीचर मिस्टर अरविंद अरोड़ा। और आशा है कि आज आप इनकी इनसाइट से अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ मोटिवेशन लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जिस नाम से फेमस है उसका नाम है A2 मोटिवेशन। और आज हमारा लाइव भी इन्हीं के साथ स्पेशल है। और सुबह से आप हमारी स्टोरी में, अरविंद जी की स्टोरी में देख ही रहे हैं कि हमने एक मिलकर एक पॉडकास्ट तैयार करी है आप सभी के लिए, और उस पॉडकास्ट को भी आप कॉन्कर का ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो अरविंद जी कैसे हैं आप? पहले तो एंगल सेट कर रहा हूँ क्योंकि आप तो स्मार्ट दिख रहे हो, मैं इतना स्मार्ट दिख। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ चलिए, थोड़ा सा हूं मैं अरविंद जी आप अपना कनेक्शन जरूर चेक करिएगा। सो अरविंद जी के ऑडिबल राइट? यस, यू आर ऑडिबल। ओके, तो आप बताइए कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं पिछले 5 मिनट से आपका वेट कर रहा था और लोगों से बता रहा था कि आज कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे, और अच्छा खासा आपका इंट्रो भी दिया, पर आपने शायद मिस कर दिया एंगल सेट करते करते माफी चाहूंगा। मैं एक्चुअली लॉग आउट हो गया था डिवाइस से, तो लॉग इन करते टाइम मेरे पास पासवर्ड नहीं था तो पासवर्ड ओके। सर्च करके फिर डाला। अभी अपने आप से लॉग आउट हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सारी ऑडियंस का। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल चीजें। हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी का एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स हमारे कॉन्कर ऐप पर लाइव हो गया है, और आज उसके बारे में बात करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे, आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे आज हमारे पंडित जी के साथ। लेकिन उससे पहले इनको बधाइयां दे देते हैं कि कॉन्कर ऐप पर जो आपका कोर्स है वो धमाल मचा रहा है। इनफैक्ट उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि आप भी एस्ट्रो अरुण पंडित जी से किस तरह से ज्योतिष शास्त्र की बेसिक सीख के आप लोग भी लोगों के भविष्य में, लोगों के तरक्की में उन्हीं मदद कर सकते हैं, और वहां से आप अर्न भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कॉन्कर ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो कॉन्कर ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी जो आपके सामने समक्ष अभी है, उनका कोर्स लाइव हो गया है और उसका प्राइस सिर्फ 401 रुपए है। सिर्फ 401 रुपए में जो इनके पास स्किल है ज्योतिष शास्त्र का, उस बेसिक को पूरा आप सीख सकते हैं। और ना सिर्फ सीख सकते हैं, आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं और दूसरों का भविष्य भी बना सकते हैं। तो कॉन्कर ऐप पे जाइए और उस कोर्स के लिए एनरोल करना शुरू कर दीजिए। तो पंडित जी बहुत बहुत बधाई हो, आपका कोर्स लाइव हो गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। मैं पढ़ रहा था और काफी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब कॉन्कर ऐप पे गया और मैंने पूरा करिकुलम देखा तो मैं खुद सरप्राइज रह गया कि आपने बहुत मेहनत की है, और इसमें टीम भी तारीफ के काबिल है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये उनका कोर्स है जो ऊपर एक सेकंड रुकिए, ये पॉडकास्ट था, और पॉडकास्ट में नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनका कोर्स दिखाई देगा। ये रहा, आर्ट एंड स्किल में आपको इनका कोर्स दिखाई देगा। एस्ट्रो अरुण पंडित जी का ये कोर्स है जिसमें लिखा हुआ है बिगिनर्स न्यूमरोलॉजी कोर्स, जो कि सिर्फ 401 रुपए का है। नीचे स्क्रॉल करिएगा और मैं टीम से दरख्वास्त करूंगा कि इनको थोड़ा इस कोर्स को आगे लगा दिया जाए, जिससे सारे लोग इसे देख सके। आपको कुछ नहीं करना, कॉन्कर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आर्ट एंड स्किल में जाना है, और आर्ट एंड स्किल में जाने के बाद आप सीधे बिगिनर न्यूमरोलॉजी कोर्स जो कि हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी ने लिया है, उस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। तो पंडित जी बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब आपको देने। तो चलो शुरू करते हैं आज का इंस्टाग्राम लाइव।
के अरविंद जी, सवाल और मैं जवाब चाहता के। हूं कि आपने बताया कॉन्कर ऐप में मेरा कोर्स अवेलेबल है, न्यूमरोलॉजी जी फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि कॉन्कर ऐप में और भी क्या क्या अवेलेबल है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, इस कोर्स के अलावा बहुत सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट 40 के करीब कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप 40 के करीब कोर्सेज यहाँ से आप उसमें, और बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेसिक इंग्लिश का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जो कि 50 रुपए से लेके आपको 500 रुपए, 700 रुपए, इतनी कम कीमत पे आपको डिजिटल कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं और उसके बाद आप अर्न करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो कॉन्कर ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और कॉन्कर ऐप की स्पेलिंग बहुत सिंपल है, CONKER। आप इसे डाउनलोड करें और वहां पर पंडित जी के कोर्स को भी एक्सप्लोर करें और बाकी स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर करिएगा। ओके। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ पंडित जी की, आज सुबह ही जो हमने इंटरव्यू किया था पॉडकास्ट का, आज सुबह 7:30 बजे हमारे A2 मोटिवेशन पे वो जो पॉडकास्ट जो हमने किया था वो रिलीज हुआ। बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मैंने खुद ने आपकी रील्स देखी, आप बहुत अच्छी रील्स बना रहे हैं, और उसका अर्ली एक्सेस हमने पहले ऐप पर भी दिया था, और आपका जो पॉडकास्ट है वो ऐप पे भी अवेलेबल है। तो अगर आपने वो ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट भी नहीं देखा है तो A2 मोटिवेशन पे भी है और कॉन्कर ऐप पे भी है। वहीं से ही आज हम लोग फिर से आगे की शुरुआत करते हैं पंडित जी। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन होता है लोगों का, बहुत सारे क्वेश्चन लोग यहाँ पर लिख भी रहे हैं, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बहुत आसानी से। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के और टाइमिंग के हिसाब से हमारे एस्ट्रोनॉट पंडित जी उसका जवाब देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं यही सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार यंगस्टर्स हैं ऐप में, मतलब चैट्स पे भी, somebody is राइटिंग कि कोई लड़की है क्या, कोई गर्ल है क्या। तो जो लोग अपने इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं और अपने भविष्य को देखते नहीं है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ओके, सबसे पहले एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, और अगर यंग माइंड है और स्पेशली आपके ऑडियंस में बहुत ज्यादा यंग माइंड है, और यंग माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब चीज सच में होती भी है, या बस एक अंधविश्वास बना के रख दिया गया? क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से किसी के बारे में पता चल सकता है क्या? सो क्या ज्योतिष, क्या अंक ज्योतिष ये एक अंधविश्वास है या फिर ये सच में काम करता है? सो मैं सबसे पहले बताऊंगा, इसमें जब भी आपको कोई चीज पता नहीं होती है तो आप परसेप्शंस बनाने लग जाते हैं। परसेप्शन आप कैसे बनाएंगे? आप मूवीज ने आपका परसेप्शन बनाया है, आपने लोगों से सुना है, उनसे परसेप्शन बना है आपका, और कहीं ना कहीं आप अगर इसको ये मानने लग गए कि एक अंधविश्वास है या फिर ये चीज बिल्कुल काम नहीं करती है, इसमें मैं आपकी गलती नहीं दूंगा। आपने जहां से भी सीखा, समझा, सुना, देखा है, वहां से आपका ये परसेप्शन बन जाता है। अब बात ये आती है कि ज्योतिष से हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए जब हम एक गलत क्वेश्चन लेकर किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे। अगर मैं मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन एक केमिस्ट्री टीचर से पूछूंगा तो मैं गलत जगह जा रहा हूं। मैं रोहित शेट्टी की मूवी में स्पाइडरमैन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो वहां से निकल कर आएगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कल किसी लड़की को किसी ने आपने देखा और अब पंडित जी बस कोई उपाय बता दो कि वो मेरे वश में आ जाए, या फिर पंडित जी आप मुझे ये उपाय बता दो कि मैं अब अरबपति कैसे बन जाऊंगा, तो आप बहुत गलत जगह हैं। प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है कि आपको ज्योतिष का मतलब नहीं पता है, और आप डिमांड कर रहे हैं इन सब चीजों की कि जल्दी से कुछ क्विक मनी की स्कीम मिल जाए, या कोई ऐसे रिंग पहन लो, लॉकेट पहन लो कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाए। सो अब डिमांड आपने क्रिएट करी है तो उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं कोई बाबा आ जाएंगे जो सप्लाई चेन बना देंगे। जहां डिमांड है वहां सप्लाई है, ये तो लॉ है दुनिया का। अब वहां पे आप हर्ट हो जाते हैं क्योंकि फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब मैं अरविंद जी आपको बताऊं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपने कोई गलत कॉन्सेप्ट समझा दिया किसी को, ठीक है, तो बच्चा ये तो नहीं कह सकता कि केमिस्ट्री ही गलत है या केमिस्ट्री ही अंधविश्वास है। वो कहेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा कि अरे ये टीचर गलत है या ये टीचर गड़बड़ है, ठीक है। मैथ्स का टीचर आपको 2+2 5 बता रहा है तो आप टीचर को कुछ कहोगे ना, टीचर को बकनी है तो गाली टीचर को बकोगे, मैथ्स तो कभी गलत नहीं होगी ना। इसी तरह से ज्योतिष अगर किसी ने आपको बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, इसको वशीकरण के लिए या फिर इसको सिर्फ अमीन एक रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम की तरह से आपके सामने प्रेजेंट किया, तो वो गलत था। ज्योतिष कभी गलत नहीं था। तो सबसे पहले ज्योतिष को अप्रोच कैसे करना है आपके मन में ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इसमें एक वर्ड है ज्योति। ज्योति का मतलब होता है लाइट, ज्योति का मतलब होता है रोड मैप। तो ज्योति यानी कि आपको बस एक रास्ता दिखाने का ये तरीका, आपकी मेहनत अभी भी वहीं पर है और आपका हार्ड वर्क अभी भी वहीं पर है, और उसके बिना तो कुछ नहीं मिलता है। सो ये है ज्योतिष का रियल मतलब। और जब तक आप इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, आपको
कुछ भी उल जुलूल एक्सपेक्टेशन मन में नहीं रखनी चाहिए। और जिस तरह से आप इसको ज्योतिष को अप्रोच करेंगे, यंगस्टर हैं, थोड़े से मिडिल एज के हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, आप इसको बिल्कुल अप्रोच करिए। अपने क्वेश्चंस राइट पूछिए। वही जी, रोहित शेट्टी की मूवी में फिजिक्स मत ढूंढिए, आप गलत जगह पर हैं। ठीक है, सो ये था अरविंद जी, आई होप अभी लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी चीजें तो खैर ये लोग अभी जो आपका पॉडकास्ट है जो ए टू मोटिवेशन में और हमारी कॉन्कर ऐप पे रिलीज हुआ है वहां पर ये सारा ज्ञान हमने उड़ेल उड़ेल के डाला है। आप पॉडकास्ट को जरूर देखो, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन काम की बात करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग पंडित जी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना चालू कर दिए और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि उनके भविष्य में आप बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है पंडित जी, आपको एक एक दो दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है कि उनके भविष्य में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। रोए सुकन्या सुकन्या रॉय ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 24 अप्रैल 1996। सबसे पहले तो 24 अप्रैल से मुझे सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ याद आता है, उनका डेट ऑफ बर्थ था। पर 24 अप्रैल 1996 से आप अपनी अंक गणित लगाकर क्या दो सजेशन सुकन्या रॉय को देना चाहेंगे? सुकन्या राय, सबसे पहले मैं 24 अप्रैल, अंक ज्योतिष में नंबर 24 को बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। नंबर 24 लोग अपने हाथों में भी लिखते हैं जो न्यूमरोलॉजी को बाय हार्ट फॉलो करते हैं। एंड नंबर 24 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यू मस्ट बी अ वेरी गिवर, आप बहुत हेल्प करते हो लोगों की। और कई बार इस वजह से आपको बदले में क्योंकि कुछ नहीं मिलता, आप डिसहार्टन हो जाते हो। तो पहली एडवाइस आपके लिए सुकन्या जी कि आपको मदद तो करनी है लोगों की, पर पहले अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में जानना है। दूसरा, 24 से आपको मुझे याद आता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, आर्ट ओरिएंटेड होते हैं। ओ अरविंद जी शायद आई गेस निकल गए हमारी लाइफ से। ओके, कोई बात नहीं, हमने फिर ऐड कर लेंगे। अरविंद जी इंटरनेट देखिए अपना। सो आई गेस जो भी सुकन्या जी थी वो हमें देख रही हैं। दोस्तों चलिए अरविंद जी वापस आ गए आप। मैंने सुकन्या जी के लिए एक तो पॉइंट बता दिया कि नंबर 24 लकी हैं, वो इवेंचुअली बहुत ज्यादा लकी होंगी। इवन अगर वो मैरिज के बाद और ज्यादा लक उनकी लाइफ में इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसा उनका नंबर है ऐसे लोग मैरिज के बाद बहुत आगे ग्रो करते हैं, इवन अपने पार्टनर के साथ ग्रो करते हैं। गिविंग नेचर बहुत ज्यादा होता है नंबर 24 का। दैट इज वाई बहुत ज्यादा देने से पहले खुद का कुछ स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद लोगों की हेल्प करिए। विवेकानंद भी करके कहकर गए हैं कि सबसे पहले खुद काबिल बन जाओ, उसके बाद पहले अपना पेट भर लो, उसके बाद दूसरों का पेट भरने जाना। ठीक है। दूसरी चीज मैं 24 के लिए बोलना चाहूंगा कि आप लग्जरी ओरिएंटेड बहुत होते हैं और ऐसे बने रहिए। आप आर्टिस्टिक बहुत होते हैं, किसी ना किसी तरह से आर्ट फील्ड में जरूर जुड़े रहिएगा। एक चीज मैं अभी अपनी ऑडियंस को और बता दूं कि आज कॉन्कर ऐप पे जाकर जो भी हमारे कोर्स परचेज करेगा, एस्ट्रो अरुण पंडित का न्यूमरोलॉजी कोर्स परचेज करेगा, उनमें से 10 लोगों को मैं अपने हाथों से बनाकर कुंडली सेंड करूंगा और 50 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी मिल सकता है या फिर कुंडली या न्यूमरोस्कोप भी मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक जेस्चर है कॉन्कर टीम के लिए और ए टू मोटिवेशन के लिए। तो आज जाइए, इनरोल करिए। इसको एक बार फिर से बोलते हैं कि मैं ये बताना भूल गया था और इसके बारे में डिस्कशन अभी होने वाला ही था कि एस्ट्रो पंडित जी के कोर्स के मुताबिक मतलब वहां पर आज हम लोग बहुत सारे गिफ्ट भी अनाउंस करने वाले थे। तो जो गिफ्ट है उसको ध्यान से सुनेगा। अगर आपको अपने फ्यूचर में बहुत कुछ करना है लेकिन आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं एकदम दाव सही बैठे, तो उसके लिए हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी लेकर आए आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। अगर आप अभी कॉन्कर ऐप पर जाकर इनके कोर्स में एनरोल करते हैं तो पंडित जी एक बार फिर से बताइए कि आप कितने लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं? वैसे तो मैं चाहता हूँ सबकी मैं हेल्प कर सकूं, पर कुछ लिमिटेड टाइम मेरे पास भी है। तो अगर आप आज जाके अपनी डिटेल्स वहां फिल करते हैं, कोर्स को परचेज करते हैं, जो कि सिर्फ लाइक गेस 401 रुपए का है, सो आपको में से कुछ 10 लकी विजेताओं को मिलेगी कुंडली। कुछ उनमें से लकी विजेताओं को मिलेगा डायरेक्ट पर्सनल कॉल कंसल्टेशन और 50 से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ की आने वाले 5 साल की सटीक प्रिडिक्शन के साथ कुंडली ईमेल के द्वारा भेजेंगे। कुछ लोगों को पोस्ट के द्वारा भी भेजेंगे। सो गिफ्ट्स बहुत ज्यादा हैं और मोस्ट प्रोबेबली सबको कुछ ना कुछ जरूर देने की मेरी एक कोशिश रहेगी। तो CONKER एंड्रॉइड पे, iOS दोनों पे अवेलेबल है। जाइए, इसको डाउनलोड करिए। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से मेरा न्यूमरोलॉजी का भी एक कोर्स है। बहुत मेहनत से बनाया है आप सभी के लिए, पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ के रख दिया है। तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा और फ्री गिफ्ट्स तो वेट कर ही रहे हैं आप लोगों का। सो जाके जिन जिन ने परचेज कर लिया वो आके कमेंट जरूर करिएगा, यस डन इट, परचेज इट। और उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी और अरविंद जी की है कि आपको क्या क्या फ्री गिफ्ट्स देने हैं। तो अभी एक तान्या नाम से एक लड़की थी, उसने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है 12 जनवरी 1997। तो 12 जनवरी 1997 के लिए दो सजेशन आप क्या देना चाहेंगे? 12 जनवरी यानी कि 2 3 4
4 4 8 ओके। 12 जनवरी 1997 मूलांक 3 भाग्यांक 8 बनता है आपका। इस वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। नंबर 8, जब भी सैटर्न किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ जोड़ने से आ जाए या सिर्फ डेट में आ जाए, चीजों को स्लो करता है। कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं एग्जाम के, उसके बाद एग्जाम क्लियर होता है। बट ऐसा नंबर लाइफ में मनी इंड्यूस करता है व्हेन यू गेट 28 और 30। सो आपको थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है। नंबर 8 ये भी कहता है कि बेटा हार्ड वर्क करते जाओ, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं तुम्हें। जिस दिन तक तुम हार्ड वर्क करोगे इतना कुछ दूंगा जितना तुमने कभी सोचा नहीं था। तो 12 जनवरी है, नंबर 3 है। ऐसे लोग कभी भी किसी से मदद नहीं मांगते, ऐसे लोग बहुत खुददार होते हैं। सो तान्या मस्ट बी वेरी खुददार। एंड सेकंड थिंग, नंबर 3 नॉलेजेबल नंबर होता है, बृहस्पति का नंबर होता है। तो ऐसे लोग एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप अपना करियर किसी ऐसी फील्ड में बनाए जहां पर आपको एडवाइस या सजेशन देने का मन करे, सॉरी चांस मिले, जैसे कि शेयर ब्रोकर होते हैं जो एडवाइस करते हैं, रिस्क मैनेजर होते हैं जो एडवाइस करते हैं, इस तरह के करियर्स के लिए आप बहुत ज्यादा सुटेबल है। इवन नंबर 8 मनी का है, तो मैं आपको कहूंगा तान्या आप फाइनेंस की लाइन चूज करिए। फाइनेंस की लाइन आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। एक ब्राह्मण नाम से भी अभी एक एंट्री आई है। ब्राह्मण ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है 16/9/2004, यानी कि 16 सितंबर 2004। 6 7 13 4 ओके। एक अश्विनी। तो ब्राह्मण जी 16 सितंबर 2004 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक 4 बनता है। अच्छा, जिनको मूलांक भाग्यांक नहीं पता मैं बता दूं आप लोग, ताकि जितने भी कमेंट कर रहे हैं वो लोग ऐड कर सकें। मूलांक आपकी डेट होती है, ठीक है। जो जैसे कोई 18 को पैदा हुआ है तो 1 + 8 कर दीजिए, 9 हो गया, क्योंकि मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट में रहेगा आपका। 24 को पैदा हुआ है तो 2 + 4 6 कर लीजिए। अगर 1 से लेके 9 में पैदा हुए तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। तो ऐसे करके आप अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सबको ऐड करते, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, डेट मंथ और ईयर को, और ऐड करते करते सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो वो आपका भाग्यांक हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरोलॉजी अपना रोल प्ले करती है कि आपके मूलांक और आपके भाग्यांक में कैसी दोस्ती है या फिर दुश्मनी है, और किस करियर फील्ड के लिए बेस्ट है, और ये सब कुछ आपको कोर्स में समझाया गया है। सो ब्राह्मण जी की मैं बात कर रहा था, उनके 16 सितंबर 2004 डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 7 उनका मूलांक है, 16 से निकल कर आया, और डेट ऑफ बर्थ ऐड करके 4 निकल कर आया। ज्योतिष में 2 प्लेनेट होते हैं जो बड़े ही मिस्टीरियस होते हैं। यस बताइए। अभी अभी क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही, तो सर मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ 2-2 लाइन में उनका आंसर दें। अच्छा और ठीक अभी है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगा कि मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। किसी ने अपनी शादी के बारे में पूछा था, एक बार आप दोबारा लिख दीजिएगा। तो अभी एक और है, कंचन बोरा। कंचन बोरा 24/6/1998। सिर्फ आपको 2-2 लाइन में बताना है सर। अभी तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ सबको हम लोग जितना कर सके उतना उनको हेल्प करें। 24 जून 1996 बोला आपने? हाँ, 24/6/1998 कंचन बोरा। ओके। सो नंबर 6 मल्टीपल बार आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जून का 6 आ रहा है, और आपका मूलांक भी 24, 2 + 4 6 हो जा रहा है। सो 2022 का जो साल है, यहाँ से आपके मैरिज के योग स्टार्ट होंगे, क्योंकि 2022 को 2022 ऐड करने पे 6 आ रहा है। सो इस तरह से आपका इस साल के नवंबर या दिसंबर में मैरिज का योग स्टार्ट होगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप अगले साल के नवंबर या दिसंबर में एक अच्छे गठबंधन में बंध भी सकते हैं। क्या बात है। इसके अलावा वीर मेहता 6 मई, उन्होंने अपना ईयर नहीं बताया, पर ईयर बताए बिना काम होगा नहीं, तो ऐसे नहीं, भी आप जब भी ईयर लिखें। जरूरी है, ईयर हाँ, जरूरी है। सारिका सारिका कहना है सर कहाँ पर एनरोल करना है। कोंकर ऐप पे जाके आपको पंडित जी का कोर्स परचेज करना है। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/7/1998। तो सारिका ओह, के 13/7/1998 के लिए आप क्या कहेंगे? 13/7/1998 यानी कि 13 13 7 बोला ना आपने, जुलाई। जी 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 जी। तक तुम हार्ड वर्क करोगे। 4 2 ठीक है, 4 2 ओके। सो आपका नंबर 13 आ रहा है। नंबर 13 लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज लेकर आता है, ऐसे लोग अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। और आपको करना क्या है, नंबर 13 अगर आपका मूलांक बनता है, नंबर 13 यानी कि नंबर 4, ये राहु का नंबर है। ऐसे लोग ब्रेनी बहुत होते हैं, दिमाग से जितने भी जुड़े काम उनमें सक्सेस पाओगे आप। लेबर वाला या लेबर एक्सटेंसिव काम को अवॉइड करिएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि अमित शाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे गोवा के सीएम थे मनोहर पारीकर, ये सब नंबर 4 से रूल होते थे। इन्होंने अपने लाइफ में सीधे दिमाग वाले काम किए, थिंक टैंक बने और लाइफ में सक्सेस पाई। इसी तरह से नंबर्स आपको बताते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हैं, और आप उस पाथ पे अगर चलते हो तो आप सक्सेस पाते हो। क्या बात है। बाय द वे, मैं अभी बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो मैं उन सबके हम लोग कोशिश करेंगे आंसर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे थे, अभी चेन्नई और उसका मैच चल रहा है आईपीएल में,
तो क्या अंक गणित, मतलब कई लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर इसे जुआ बोलते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में सटीक प्रिडिक्शन करना वो दिमाग का खेल होता है, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। क्या वहां पे अंक गणित लगाई जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ड्रीम इलेवन और इन सब पे जाके टीम्स बनाते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम आज जीतेगी। तो क्या वहां पर ये ज्योतिष शास्त्र लगाया जा सकता है? जैसे अभी मैच चेन्नई और दिल्ली का चल रहा है, किसी ने सवाल पूछा था और वहां पर लगाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप, अगर आप ये लीग से हटके सवाल है कि आप आईपीएल में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और आप चेन्नई और दिल्ली में से किसको फेवर करें, कौन जीतने वाला प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? अ, दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता था आज आईपीएल का मैच भी है, क्योंकि मैं क्रिकेट का बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं। और अगर अच्छा। आपके क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर करूं कि क्या यहाँ लगाया जाता, तो बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी लगाते हैं। कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो इस बेस पे अपनी प्रिडिक्शन करते हैं, पर मेरे पेज पे क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता आप उसमें अच्छा नहीं करते, ये मेरा मानना है। ठीक है। और लगाई जा सकती है, 100% लगाई जा सकती है। पर आज आपने मुझे जो चीज बताई है, मैं जरूर कोशिश करूंगा और अपने इंस्टाग्राम पेज पे आईपीएल से जुड़ी कुछ प्रिडिक्शन देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड दूसरी चीज जो है कि यस, न्यूमरोलॉजी वर्क होती है। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, अगर एक्यूरेसी की आप बात कर रहे हो, गारंटी की आप बात कर रहे हो, तो एक्यूरेसी और गारंटी किसी भी फील्ड में 100% नहीं होती है। ठीक है। इस पूरी लाइफ में गारंटी सिर्फ एक चीज की होती है, वो है हम सबकी मौत की गारंटी। ठीक है। उसके अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो सब ये डेटाबेस साइंस है। हमारे जितने भी जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ये भी डेटा इकट्ठा करते हैं, आईपीएल के भी डेटा इकट्ठा होते हैं, उनकी बेस पे न्यूमरोलॉजी उसमें लगाई जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। सो 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती है, उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। बस हाँ, 85-90% मिल जाए तो आप छक्के मार सकते हो। बाय द वे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आप किस्मत का कनेक्शन भी पा लें तो शायद आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं। और इसी के लिए आपके ज्योतिष शास्त्र और आपकी न्यूमरोलॉजी काम आती है। और अगर आप भी शास्त्र सीखना चाहते हैं तो पंडित जी ने बिल्कुल बेसिक से कॉन्कर ऐप है, CONKER, जिसे कॉन्कर ऐप हम लोग कहते हैं, जिसके अभी तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन डाउनलोड्स होने वाले हैं। वहां पर बहुत सारे लोगों ने इनके कोर्स को परचेज करके बेसिक ज्योतिष शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, सही तरह से बोल रहा हूं, अंक गणित, इसको अंक गणित, अंक शास्त्र कह सकते हैं, वो सीखना शुरू कर दिया है। और लोगों की मदद शायद वो करने लगे और वो खुद भी पैसा अर्न करने लगे। अगर आपको भी शास्त्र सीखना है तो कॉन्कर ऐप पर जाइए और हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी का एक कोर्स आप लोग ले सकते हैं। फायदा ये होगा कि यहाँ पर जितने लोग इनके कोर्स को परचेज करेंगे कॉन्कर ऐप पर जाके, जो कि सिर्फ 401 रुपए का है, आज 24 घंटे में जो भी जाकर परचेज करने वाला है उसको 10 लोगों को पंडित जी खुद कुंडली बना के देंगे। उसके अलावा 50 लोगों को फ्री में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगले 5 साल का प्रिडिक्शन बताएंगे कि आप क्या क्या सही कर सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा लोगों के साथ एस्ट्रो अरुण पंडित जी खुद फोन पे बात करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। आई थिंक आप एक शास्त्र को भी सीख लेंगे, एस्ट्रो अरुण पंडित जी से बात करने को मिल जाएगा। बिकॉज मैं आपको बताता हूं कि पर्सनल 1-on-1 कॉल करने की ही ये 5,000 से कभी कभार 10,000, शायद उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं। तो सिर्फ 401 रुपए में आपको अगर एस्ट्रो अरुण पंडित जी से बात करने को मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। कॉन्कर ऐप पे जाइए, अभी डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर एस्ट्रो अरुण पंडित जी का 401 रुपए का ये कोर्स आप परचेज करिए। हो सकता है आपकी कुंडली बन जाए, हो सकता है आपसे एस्ट्रो अरुण पंडित जी खुद बात कर लें, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको अगले 5 साल का प्रिडिक्शन मिल जाए। आगे ओके चलते हैं पंडित जी। अरविंद जी, अगर एक चीज और, मैंने जी जिन लोगों को कॉन्कर की स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने एक कमेंट पिन कर दिया है। हाँ जी, कॉन्कर वर्ल्ड इनका इंस्टाग्राम पेज है, और उस हाँ पेज जी, को भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत अच्छे ऑसम टीचर हैं जो इंडिया के। और कॉन्कर वर्ल्ड की सबसे अच्छी बात यही है कि जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ महारत या कुछ नाम कमाया है, वही लोग आपको सिखा रहे हैं उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। सो बिल्कुल। मैंने कमेंट पिन कर दिया है जहाँ पे आप सही स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, और लिंक भी है, उस लिंक को कॉपी करके आप गो थ्रू। बाय द वे मैं बोल देता हूँ, इसका स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है, CONKER, बहुत सिंपल है, CONKER, कॉन्कर ऐप, APP ऐप आप ढूंढ सकते हैं वहां पर। अभी आपको 500 के डाउनलोड दिखेंगे, 1 मिलियन से ज्यादा लोग अभी उसे डाउनलोड, 1 मिलियन के करीब लोग उसे डाउनलोड कर चुके हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं जानना चाहूंगा। शीतल नाम है उनका, 9 फरवरी 1984, 9 फरवरी 1984। इनके इनके लिए आप क्या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे और क्या सॉल्यूशन बताना चाहेंगे सर?
अगर आप पहले तो ऑडियंस से बोलें कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बता दूंगा एजुकेशन का, उनका क्वेश्चन होगा मैरिज का, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सो जो लोग भी डेट ऑफ बर्थ कर रहे हैं वो अपना क्वेश्चन जरूर लिखें अरविंद जी के लिए, ताकि वो मेरे मुझ तक कन्वे कर सकें। एनीवेज, अगर बेसिक में नंबर्स में जाऊं, 9 अगर नंबर है आपके में से किसी भी डेट ऑफ बर्थ में, 9 है, 18 है या 27 है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, बहुत एनर्जी इनके अंदर होती है, और ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि कंट्रोल इनके हाथ में रहे, और ऐसे लोगों को जब भी प्यार मिल जाता है ये उसका होके रह जाते हैं, और जैसे ही धोखा मिल जाता है ये उतने ही एग्रेसिव हो जाते हैं। तो पहली टिप आपके लिए है कि अपने एग्रेशन, अपने एंगर और अपने एनर्जी का चैनलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा। वो फिर आपके है कि आप उसे कैसे सीखते हैं। दूसरी टिप आपके लिए है, कोशिश करिए ऐसा करियर बनाइए या ऐसे काम में जाइए, जॉब हो या बिजनेस हो, जिसमें आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहे। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। यहाँ कार्तिक 31 जुलाई 2000, उनका ये 31 जुलाई 2000 अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। 2000 में पैदा हुआ है 31 जुलाई को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और 31 जुलाई फिर से मैं कहूंगा, नंबर 4 से रूल होते हुए राहु का ये नंबर होता है। ये बड़ा ही मिस्टीरियस नंबर है, और इस नंबर के साथ काफी सारी खामियां भी आती हैं, जब तक आप उन्हें खामियां मान रहे हैं। आप 31 तारीख को पैदा हुए, आई एम डैम श्योर आप बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल थिंकर हैं। सो आपको करियर ऐसी फील्ड में बनाना चाहिए जहां पे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कभी खत्म ना हो, एंड थिंकिंग पावर को वहां पे ज्यादा अप्रेस किया जाए, प्रेस किया जाए। सो आप बहुत अच्छे थिंकर है, थिंकिंग लाइन में आप करियर बनाइए, कंसल्टिंग लाइन में आप करियर बनाइए, शेयर मार्केट में आप करियर बनाइए, बहुत अच्छा करेंगे आप। क्या बात। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जिसने भी ये लाइव अभी मेंटेन आई मीन लाइव स्टार्ट किया है, प्लीज आप इसे सेव जरूर करिए, क्योंकि ऑडियंस कह रही है कि प्लीज आप इसे सेव कर लें, ताकि वो इसे बाद में भी देख पाए। प्रांजल प्रांजल कह रहा है, प्रांजल का डेट ऑफ बर्थ है 17/11/2001। जॉब के बारे में वो पूछना चाहता है, उसे शायद जॉब में प्रॉब्लम है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे ताकि उसे जल्दी से जल्दी जॉब मिले? एक सजेशन तो मैं मेरी तरफ से दे दूंगा, प्लीज आप बताइए। ओके, 17/11/2001 नंबर 1, आप जी। देखोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार रिपीट हो रहा है। 17 तारीख मोदी जी की भी डेट ऑफ बर्थ है, और आपकी भी डेट ऑफ बर्थ है 17 तारीख। तो इसका बेसिक मतलब समझिए, नंबर 8 यानी कि शनि। शनि इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट। आपको लाइफ में करियर जब स्टेबल होता है, वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में स्टेबल होता है जाके। सो पहली टिप है, आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि शनि कहते हैं कि मैं बनाऊंगा तो राजा बना दूंगा, और अगर तूने मेहनत नहीं करी तो मैं तुझे बहुत ज्यादा कमजोर भी बना दूंगा। सो नंबर 17 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी की भी है, हार्ड वर्क थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है, पर जरूर करिएगा, शनि देता भी बहुत कुछ है। करियर किस फील्ड में बेस्ट रहेगा? नंबर 8 मनी मैनेजर होता है, तो फाइनेंस से जुड़ा कोई भी फील्ड आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मैनेजमेंट से जुड़ा कोई भी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात। तो पंडित जी, आगे चलने से पहले, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के आंसर हम लोग दे ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी को, जैसे आपने कहा कि 80-90% काम करता है, तो बाय चांस अगर जो आपने सजेशन दिए या फिर जो भी हम शास्त्र सिखा रहे हैं बाय द वे अगर काम ना करे किसी वे से, तो उसका मतलब क्या निकलता है, वो कहाँ पे गलती कर रहा है, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि बाई चांस अगर कोई चीज काम नहीं कर रही हो उसे तो। जी। चलो, एक तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष की भी कुछ लिमिटेशन, हर सब्जेक्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उस हर सब्जेक्ट में। और ज्योतिष बेसिकली आपकी लक और आपकी किस्मत वाले पार्ट पे काम कर रहा है, पर क्या किस्मत और लक सिर्फ हमारा होता है? हमारी फैमिली का नहीं होता है। दो बच्चे एक ही डेट ऑफ बर्थ को एक ही समय पैदा होते हैं, उनके भाग अलग अलग होते हैं, क्यों? डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। लाल किताब एक चीज होती है अरविंद जी ज्योतिष के क्षेत्र में, जिसमें कहा जाता है भांजे की कुंडली से मामा के क्या दिक्कत होगी ये बताया जाता है, भतीजे की कुंडली से बुआ जी को या फिर चाचा जी को क्या दिक्कत होगी ये बताया जाता है। तो आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, इनका भाग्य भी आप पे असर करता है, आपकी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग भी आप पे असर करती है। दैट इज वाई मैंने कहा ये सिर्फ 85 या 90% एक्यूरेट होगा, क्योंकि बाकी के लोगों का भाग्य, इसको इस तरह से समझिए, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड, उनकी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, आप मजे नहीं उड़ाओगे क्या? उड़ाओगे। आपके भाग में नहीं था, फिर भी आपने 100 करोड़ का मजा उठाया। तो दूसरे का भाग हम पे असर करता है, हमारा भाग दूसरे पे असर करता है। सो इस तरह से कई बार, बहुत कम लेकिन हाँ, थोड़ी सी नेकेरेसी आप इसमें चेक कर सकते हो, पर फिर भी जितने लोगों से मैंने बहुत टाइम से कंसल्टेशन ले रहा हूँ, आपकी पर्सनल कुंडली बहुत एक्यूरेट आपके बारे में बता देती है, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस देती है। बहुत कम चांसेस है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट चांसेस है कि आपकी एकदम ही गलत हो जाए। मैं बता रहा हूँ कि आप तो राम है, पर आप कहोगे नहीं मैं तो श्याम हूँ, बहुत ही रेयर चांस है। चलिए।
फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी का खुद का जो बिगिनर एस्ट्रो कोर्स है, जिसको न्यूमरोलॉजी कोर्स कहते हैं, वो कोर्स लाइव हो चुका है CONKER कॉन्कर ऐप पे। 401 रुपए का मात्र एक कोर्स है, और 24 घंटे में जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा उसे पंडित जी खुद 10 लोगों की कुंडली खुद बना के देंगे। एनरोल करने पर आप साइन अप करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाती है, पंडित जी खुद सेलेक्ट करेंगे और 10 लोगों की कुंडली बना के देंगे। 50 लोगों के डेट ऑफ बर्थ के थ्रू 5 साल का प्रोडिक्शन करेंगे, और बहुत से लोगों के साथ पर्सनली जो कोर्स परचेज करेंगे उनके साथ पर्सनली पंडित जी बात करेंगे और उनकी समस्या का निवारण करेंगे उनसे बात करके। तो आप समझिए कि जब आप किसी से कंसल्ट करते हैं, आज अब अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपसे 500-1000 रुपए ले ही लेता है। आपको पता होना चाहिए सिर्फ कंसल्ट करने का। वो आपसे पूछेगा, ऐसे करते हैं ना, दांत मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, दिखाओ, इधर उधर थोड़ा सा करते हो। आज इनफैक्ट कल की बात है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल गए थे हम लोग, तो उनकी 600 रुपीज फीस थी मोहतरमा की, ज्यादा फेमस नहीं थी वो, पर हमें क्योंकि इमरजेंसी थी तो बाकी जो हॉस्पिटल थे वो बंद हो गए थे, सो इन दैट के समय वहां जाना था, बट शी वॉज रियली गुड। ठीक है, पर उनका भी 600 फीस था बेंगलोर में, डॉक्टर का फीस, और उन्होंने सिर्फ 5 मिनट दिए, और 5 मिनट में उन्होंने देखा अच्छा कान में प्रॉब्लम है, ओके, देखा देखा करके, और उन्होंने लिख दिया भाई ये दवाई है। कंसल्टेशन के चार्जेस लगते हैं, डॉक्टर भी लेते हैं, और ये कंसल्टेशन ही है जो आपको आगे मार्गदर्शन देती है। और ये चीज यहाँ पर तो और सटीकता से, अब भविष्य की बात है, वहां तो सिर्फ बीमारी की बात थी, यहाँ पर भविष्य की बात है। उसके लिए लोग कितने भी रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ पर आपको सिर्फ 401 रुपए आपको अपने भविष्य के लिए लगाना है। वो 401 रुपए का जो एस्ट्रो अरुण पंडित जी का कोर्स है, वहां पर एनरोल करना है। हो सकता है आप ही वो लकी विनर हो जहां पर आपको एस्ट्रो अरुण पंडित जी से कॉल रिसीव हो पर्सनली, और वो कहें कि बताइए मैं एस्ट्रो अरुण पंडित बोल रहा हूँ, आपकी समस्याओं को दूर करने में मैं आपकी मदद करूंगा, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आप कॉन्कर ऐप पे जाइए और फटाफट से इनके कोर्स के एनरोल करिए, और इंतजार करिए एस्ट्रो अरुण पंडित जी के कॉल का। एक सवाल शुभम ने पूछा है, उनका सवाल है, मेरी नीट की एग्जाम है, नीट की एग्जाम MBBS को लेके होती है सर, नीट का एग्जाम है, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा? उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/2/2001, 10/2/2001। 10/2/2001 यानी कि 3 4 5 6। ओके, सबसे पहले नाम क्या बताया आपने? उनका नाम है शुभम। ओके, शुभम जी, न्यूमरोलॉजी की दुनिया में नंबर 10 को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर नंबर 10 बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जैसा आपका डेट है 10/2/2001, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करने पे नंबर 6 आता है। इसका मतलब है कि आप फीमेल्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो देयर इज मेडिकल फील्ड इन नंबर्स को फेवर नहीं करती है। मेडिकल फील्ड फेवर करता है नंबर 8 को, मेडिकल फील्ड फेवर करता है नंबर 4 को, ठीक है। बट एनीवेज नंबर 10 फेवर करता है सरकारी नौकरी को। तो आप अगर मेडिकल लाइन में सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो जरूर जाइएगा। 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे भी आ रहा है और 6 इस साल को भी ऐड करने पे आ रहा है, तो इस साल कुछ खुशखबरी आपको मिलने के बहुत अच्छे चांस है। क्या बात है। एक सवाल मोहित कौशल ने पूछा है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 30/11/2004। वो सवाल बहुत ही रिलेवेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब करियर में कुछ समझ में नहीं आता हमें कि हमारा क्या होगा, तो डिप्रेशन आने लगता है। तो वो बच्चा ये लिख रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ करियर। मोस्ट प्रोबली 2004 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो अपने करियर को लेके होगा, शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि क्या करना है। तो 30/11/2004 बच्चा डिप्रेशन में है। आप इसे बताइए, समझाइए कि वो आगे करियर में कहाँ पांव रखे जिससे उसका डिप्रेशन भी दूर हो और करियर साफ सुथरा उसे नजर आए। वैसे जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं सबसे पहले कहूंगा नंबर 3 है आपके पास। नंबर 3 जुपिटर का नंबर होता है, और अगर आपका जुपिटर आपके साथ है, चाहे शनि की 7.5 आ जाए, चाहे राहु की महादशा आ जाए, क्योंकि गुरु के सामने कोई पंगा नहीं ले पाता है, तो डिप्रेस होने की बात नहीं है। करियर 1 साल 2 साल बाद बेहतर बन जाएगा, पर ये लाइफ बहुत खुशनुमा है। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, ठीक है। और अगर डिप्रेशन आ रहे हैं, और मैं सभी स्टूडेंट्स को जो ये लाइव देख रहे हैं, हमारे आयुर्वेद में, हमारे पुराने शास्त्रों में इनके बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए गए हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट है या स्ट्रेस डिप्रेशन की तकलीफ झेलता है, या एग्जाम आते हैं तो एंजाइटी हो जाती है, लगता है कि पढ़ के तो सब कुछ गए थे, एग्जाम के टाइम बस उन 2 घंटों में नहीं याद आया, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले सब कुछ याद आ गया, अरे यार ये लिखना तो मैं भूल ही गया। आपको भ्रामरी योग और निद्रा योग, ये मेरे 2 शब्द याद रखिए, भ्रामरी योग और निद्रा योग, ये 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। आपका डिप्रेशन स्ट्रेस होता क्या है आप भूल जाओगे, ठीक है। बाकी आपका हार्डवर्क आपके साथ रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है।
एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे पास रिफ्रेश होके आज के गिफ्ट और प्राइजेस आए हैं। तो पंडित जी ने जो बताया वो तो है ही, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि अगर आप आज एस्ट्रो और पंडित जी का कोर्स कॉन्कर ऐप पे आप जाके परचेज करते हैं, जो कि सिर्फ 401 रुपए का है, तो यहाँ पर एक पर्सन लाइव एनालिसिस विल बी डन। एक बंदे का लाइव एनालिसिस होगा, जिससे एस्ट्रो पंडित जी खुद पर्सनली लाइव इंटरेक्ट करके उनसे बात करके उनका पूरा एनालिसिस करेंगे, उनको पूरी मदद करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि 50 लोगों को 150 पेजेस की कलरफुल कुंडली, जिसके शायद बाहर 1000 रुपए करीब चार्ज होता है, वो फ्री में आप लोगों को एस्ट्रो पंडित जी बनाकर देंगे। पंडित जी, एक सवाल है मेरा जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोग भविष्य, क्योंकि सुबह सुबह जब आप अखबार खोलते हैं, तो अखबार जब आप खोलते हैं तो हमको जो हमारी राशि है, जैसे मेरा राशि मेष या तुला, मेष मेरे नाम के हिसाब से और तुला मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि जो है, तो सवाल ये है कि जो राशि है वो सटीक भविष्य या सटीक दिन के बारे में बताने के लिए पर्याप्त है, या फिर आप जन्म तिथि के हिसाब से जो करते हैं, मतलब दोनों का अलग अलग मतलब निकलता है, या फिर अलग अलग जगह अप्लाई होती है या सेम जगह पे अप्लाई होती है? बेसिकली जो राशियां हैं वो अलग अलग लोगों के लिए हैं। आपके हमारी चैट में कई ऐसे लोग होंगे जिनको अपना बर्थ का टाइम नहीं पता होगा, कई ऐसे लोग होंगे जिनको अपना बर्थ का ईयर नहीं पता होगा या बर्थ डेट ही नहीं पता होगी। यहाँ पर आपकी राशियां काम करती है, क्योंकि ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली राशि होती है जो आपके नाम के लेटर से निकाली जाती है। दूसरी होती है जो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो ये राशि हो गई आपकी, इसे बोलते हैं सन साइन। तीसरी राशि होती है जिसमें आपको बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस सब कुछ पता है, तो उसे चंद्र राशि बोलते हैं। ये पता चलती है आपकी कुंडली से। तो इन तीनों राशियों का बहुत अलग अलग मतलब है, पर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देख रहे होते हैं चंद्र राशि को, पर अज्यूम कर रहे होते हैं दिमाग में कि मैं अपनी सनसाइन देख रहा हूँ, वहां पे प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं, फिर लोगों को समझ में नहीं आता है। सो राशियों पे जाना है तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आप कौन से वाली राशि देख रहे हो और किसकी देख रहे हो। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरी सारी प्रेडिक्शंस मून साइन पे डिपेंड होती हैं, कोई और एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी वो सन साइन पे कर सकता है। तो आपको ये चीज दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी वो प्रेडिक्शंस आपके लिए एक्यूरेट काम होंगी। आप हैं लिब्रा और आप देख रहे हैं एक्वेरियस की राशि, कैसे काम बनेगा? ओके, तो यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा क्लियर है तो डेट ऑफ बर्थ पे जाइए, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब किसी ने सवाल भी पूछा, बिकॉज आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि मोटिवेट करते रहते हैं, और जो कि एक अच्छी बात भी है। और वो ज्यादातर वो ये कहते हैं कि हाथ की लकीरें क्या ही करेंगे जब आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। बात भी उनकी ठीक है। तो ज्यादातर लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये सब छोड़ो, अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दो। तो पहले तो मैं ही इसका जवाब दे देता हूँ बाय द वे। देखिए, हार्डवर्क अपनी जगह, जो हमको करना ही है। आपके हाथ की रेखाएं भी तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आप कुछ नहीं करोगे। हाथ की रेखाओं से पहले हाथ है, और अगर आप अपने हाथों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, तो आपकी हाथ की रेखाएं भी कितना साथ दे देंगी। तो वो समझिए, आप दोनों का तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि अगर कोई ये कहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो जनरली यही कहते हैं कि डू वर्क हार्ड, रेखाओं में क्या ही रखा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कि प्रकाश डालिए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं तो डेली लाइफ पे अपने कमेंट्स में और हर जगह ये चीज फेस करता हूँ। और मैंने शुरुआत में भी बोला था, अगर आपको नहीं पता इस चीज के बारे में तो आपको गलतफहमी होना निश्चित है, ठीक है। ज्यादातर मैंने जो क्वेश्चन सुने, ये शायरी तो बहुत ज्यादा सुनी है, जिनके हाथ नहीं होते उनके भाग नहीं होते क्या, उसके साथ ये अंधविश्वास है, ये बस लूटने के लिए बैठे हैं, ये वो सब कुछ मैंने सुना है, ठीक है। और ये लोगों के मन में अभी भी अवधारणा है। और मैं अपने मेरे जितना भी लाइव, ये आधे घंटे 45 मिनट का लाइव चला, एक बार भी नहीं बोला आपसे कि मेहनत मत करो, बस ये रिंग पहन लो। मैंने बार बार बोला कि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ज्योतिष सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के काम आता है, उसके बाद आपके जीवन है। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान हमें सोचने समझने का दिमाग नहीं देते, ठीक है। दूसरी चीज है, इस तरह के जो फालतू के जो क्वेश्चंस हैं, उल जुलूल क्वेश्चन हैं, ये वही लोग करते हैं जिनके लाइफ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बड़ी अच्छी बात आई है। जो व्यक्ति ये कहता है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप सभी को, कि मैं नॉनवेज नहीं खाता यार, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मुझे नॉनवेज, जय श्री राम, नो नॉनवेज, हाँ बस कभी कभी अंडा खा लेता हूँ, ठीक है। सो ये है आपका दोगलापन, ये है आपका कि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। ये चीज मैंने कभी भी किसी, मेरे जो कॉल होते हैं अरविंद जी, बहुत करोड़पतियों से मैंने बात करी है, यूएस में बिजनेस है, कनाडा में उनका बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस खड़े हुए, कभी वो मुझसे ऐसे फालतू के सवाल नहीं करते। वो आते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन लेते हैं कि घर बनवाना है, कब कौन सा टाइम ठीक है,
पूछते हैं, चले जाते हैं, अपनी फैमिली का कंसल्टेशन लेते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की एस्ट्रोलॉजी। अब आप बताइए अरविंद जी, अंबानी जी से अमीर ना मैं हूं ना आप है, ठीक है ना, हमारे लाइफ में शायद गौतम अडानी ना हो तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से अंबानी जी ने जब अपना कम्युनिकेशन टेलीकॉम का बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने जियो का लोगो अपना डिसाइड किया, ऑयल का रिफ्लेक्शन है जियो, ठीक है, और उसको ऐड करने पे नंबर 9 आता है। नंबर 9 एक कंप्लीट नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर होता है। अब ये इत्तेफाक है क्या? अब अंबानी जी जैसे व्यक्ति, कितने बॉलीवुड स्टार के नाम मैं बता दूं आपको, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सबके नेम की स्पेलिंग में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट है। सबकी रिलीज की डेट आप देखोगे कि एक जैसी है। ये स्पोर्ट्स पर्सन देखो, बिजनेसमैन देखो, आप ये सब लोग यकीन कर रहे हैं, ये सब लोग अपना रहे हैं। कोई चीज किसी के लिए काम कर रही तभी तो उसके पास बार बार वापस लौट के जा रहा है, ठीक है। तो आप यही सब क्वेश्चन पूछते रह जाओगे कि हाथ नहीं होते तो उनके भाग्य नहीं होते, और इस तरह से एस्ट्रोलॉजी ये, एस्ट्रोलॉजी वो, और जिनको इनका लाभ उठाना है वो लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं है, लाइफ के लिए भी है, आप लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं आज। हर चीज, जिस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर वो आप नॉनवेज खाना है तो खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मैं अंडा खा लेता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं दारू नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन हाँ अगर अंग्रेजी मिल जाएगी तो थोड़ी मार लूंगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल क्लियर रहिए, आप जो करना चाहते हैं, नहीं बिलीव करना, मत बिलीव करिए, मत सुनिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और करना है तो अच्छे से करिए उसको, मकसद को समझिए, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझिए, उस सब्जेक्ट को समझिए। सो मैं ये कहना चाहूंगा उन सभी के लिए। वैसे भी आप देखिए, आप कितना भी दरकिनार करें इन सब चीजों को, आप कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। जो लोग इसको बोलते हैं, आप कभी अपना घर भी खरीदने जाएं या रेंट पर लेने जाएं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो घर बने होते हैं उसको आप प्रिफर करते हो। यस। और ये बात सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब वहां पर वास्तु शास्त्र को आप मानते हो, वहां पर वास्तु शास्त्र के हिसाब से आज हर बिल्डर, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। जब वहां पर यकीन करके, और आप भी इस चीज को मानते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र भी तो वैसा ही है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये जो बात बोली उन्होंने दोगलापन की, तो ये बात हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि अमीर लोगों को पता है कि अमीर बनने के सूत्र क्या है, वो कैसे बनते हैं। हर कोई इसी को यकीन करता है और उनको पता है, लेकिन वो फॉर्मूले, वो सूत्र, वो एवरेज और बिलो एवरेज या फिर गरीब लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और वो चाहते कि आप इन भ्रांतियों में पड़े रहें, वो चाहते यस। कि आप ऐसे ही सवाल पूछते रहें, समझिए। और वो चाहते हैं कि आप इन्हीं सवालों में फंसे रह जाएं, कभी यकीन ना करें, और आप हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र को, वास्तु शास्त्र को गालियां देते रहें, और आप उसी कंडीशन में पड़े रहेंगे। आप उस कंडीशन से कभी ऊपर उभर कर नहीं निकल पाएंगे। तो आप समझिए, ये इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है। यकीन करेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर से सवाल का जवाब ये भी है कि देखिए, समझ लीजिएगा, जिसके हाथ नहीं होती उसकी किस्मत होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किस्मत होती है उसकी भी, और वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने भी बार बार बोली, कि आपकी हाथ की लकीरें तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो पैरेलली हर चीज का तालमेल होना बेहद जरूरी है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल जो है सिसोदिया ने पूछा है, उनका वो लव मैरिज के ऊपर क्वेश्चन है। 10/8/2000 ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, क्या आप कहना चाहेंगे? 10/8/2000। सबसे पहले मैं सिसोदिया जी आपको कहूंगा 10/8/2000, यानी कि आपका मूलांक हो जाएगा जाके 2, और आपका आपका मूलांक हो जाएगा 1 और भाग्यांक हो जाएगा नंबर 2। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके बोलने की स्किल बहुत अच्छी होती है, लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। तो अभी आप अपने लाइफ में कई बार प्यार में पड़ोगे, ठीक है। सो बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिए। मैं कहूंगा कि जब तक 25-26 के नहीं हो जाते आप, तो लव मैरिज करनी है, इस लड़की से करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, इस बात पे आपको नहीं जाना चाहिए। लेट्स एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय करिए 25-26 तक। आप थोड़े और मैच्योर होंगे, उसके बाद डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको आपकी लाइफ में बहुत नए नए लोग मिलने वाले हैं, तो उन सबका स्वागत करने के लिए रेडी रहिए। क्या बात है। सो फाइनली बहुत सारे सवाल हमने लिए। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप एस्ट्रो अरुण पंडित जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, और 1-on-1 कॉल के ये बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन कॉन्कर ऐप के जो हमारे लर्नर्स होंगे, CONKER, कॉन्कर ऐप आपको जाके डाउनलोड करनी है।
कॉन्कर ऐप के जो लर्नर्स होंगे उनको सिर्फ 401 रुपए में मौका मिल सकता है एस्ट्रो अरुण पंडित जी से कॉल पाने का। आपको कॉल करना भी नहीं पड़ेगा, पंडित जी खुद कॉल करेंगे और आपसे पूछेंगे बताइए पुत्र आपकी समस्या क्या है। पुत्र तो नहीं कहेंगे लेकिन बताइए आपकी समस्या क्या है, ये बहुत ही प्यार से आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देंगे। तो 401 रुपए का मात्र एक कोर्स है। खास बात सिर्फ बात करने की बात नहीं है, इन्होंने अपना पूरा ज्ञान झोंक दिया है उसमें। अगर आप इनके कोर्स को क्लिक करेंगे वहां पर आपको पूरा मॉड्यूल दिखेगा। ऑलमोस्ट 16 मॉड्यूल्स हैं जहां पर आपको जो न्यूमरोलॉजी है उसके बेसिक सीखने को मिलेंगे, ताकि आप भी शास्त्र को सीख सकें और लोगों की मदद कर सकें और कमा सकें। तो आपको भी ये मौका मिल रहा है, सिर्फ 401 रुपए में आपको वो पूरा स्किल बेस्ड कोर्स मिल रहा है। प्लस हो सकता है आपको एस्ट्रो पंडित जी से बात करने का मौका मिल जाए, आपकी कुंडली एस्ट्रो पंडित जी बना दें और आपको गाइड कर दें। और इसी के साथ वहां पर वाईएमसी कोर्स भी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ और बाकी जितने भी ट्यूटर्स या फिर वहां पर जितने भी लोग हैं जो वहां पर पढ़ा वो स्किल बेस्ड कोर्सेज जिन्होंने बताया है, मैं भी आपसे कहता हूँ कि यूट्यूब का मास्टरी कोर्स वहां पर है। और मैं पर्सनली हर वीक जो यूट्यूब के मास्टरी कोर्स में एनरोल करेगा 10 लोगों से मैं खुद पर्सनली बात करूंगा, ताकि उनके यूट्यूब की ग्रोथ को हम लोग और अच्छा कर सके। तो मैं भी यहाँ पर अनाउंस करता हूँ, एस्ट्रो पंडित जी ने यहाँ पर अनाउंस कर ही दिया है। कॉन्कर ऐप पे जाएं और फटाफट से डाउनलोड कर वहां पर अगर आपको यूट्यूब मास्टरी कोर्स करना है तो वहां पर एनरोल कर सकते हैं। हाउ टू टीच ऑनलाइन के कोर्स में एनरोल करना है तो भी आप एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जैसे आर्यन त्रिपाठी के खुद के कोर्सेज हैं, वो बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर है, उसके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज वहां पर है। पर स्पेशली आज का जो सेशन हम लोग ले रहे हैं वो एस्ट्रो अरुण पंडित जी के सेशन कोर्स से रिलेटेड है और उनकी न्यूमरोलॉजी जो कोर्स है उससे रिलेटेड है जी। ठीक है अरविंद जी, मैं इस माध्यम से सबको बता भी दूं कि न्यूरोलॉजी का कोर्स लेना क्यों है, आपको क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों न्यूरोलॉजी आपको सीखनी चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। मैं अरविंद जी से बेंगलोर में मिला था और मेरे क्योंकि मुझे न्यूरोलॉजी थोड़ी बहुत आती है और मैंने जो चीज नोटिस की, अरविंद जी जहां रहते हैं एक सेकंड नंबर की विंग है, वो 20वें नंबर का माला है और 2000 या 2002 इनका फ्लैट का नंबर है। इनके चैनल का नाम A2 है। इनका जो पार्टनर है सचिन सर है, जो बाबा एसएसपी के नाम से फेमस है, उनका मूलांक 2 है और आई गेस वाइफ का भी मूलांक 2 है। ठीक है, तो नंबर 2 अरविंद जी को चेस कर रहा है। अब अरविंद जी ने कभी इसको इस तरह से देखा नहीं होगा, ठीक है, पर क्योंकि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं उस दौरान गया, मैंने कहा नंबर 2 हर जगह दिख रहा है और ये सबकॉन्शियसली आप सबके साथ होता है। किसी को नंबर 6 चेस कर रहा होता है, किसी को नंबर 8 चेस कर रहा होता है और वो कर ही रहा था। जब आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स देखोगे ना, आप देखोगे नंबर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारी लाइफ में, और आप जब पलट के देखोगे आप कहोगे अरे यार ये तो हमेशा से मेरे साथ था। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, मेरे कार का, मेरे घर का नंबर, मेरा रोल नंबर और मेरे लोग जो सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त हुए, जिनके साथ रिलेशनशिप मेरी हुई, वो उसी एक नंबर से रूल हो रहे थे। तो ये सब कुछ हम न्यूमरोलॉजी सब कुछ खोल के रख देगा, आपका पास्ट भी और आने वाले फ्यूचर में फिर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या सूट करता है, कैसे लोग सूट करते हैं, कौन सा करियर सूट करता है, कौन सा बिजनेस सूट करता है और कब विदेश जाने का आपका चांस है, मैरिज पार्टनर सबसे बेस्ट कौन सा है आपका। ये सब कुछ आप खुद अपने तरफ से ये इवॉल्व कर सकोगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, वो एक अच्छी फीस लेंगे अपनी, पर ये जब आप खुद सीख ही सकते हो तो क्यों नहीं, वो भी सिर्फ 401 रुपए में। कॉन्कर यही काम बहुत अच्छा कर रहा है। इंडिया का इंडियंस के द्वारा बनाया गया ये स्टार्टअप है। बहुत कम टाइम में बहुत नाम गेन किया है इसने और A2 सर जैसा इनमें व्यक्ति CEO बैठा हुआ है, तो भरोसा और ट्रस्ट की तो कोई इशू ही नहीं है इसमें। सो इंडियंस है, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम हमारी चली रही है, जाकर जरूर सपोर्ट करिए कॉन्कर ऐप को। जाते जाते फिर बताना चाहेंगे CONKER कॉन्कर ऐप आपको प्ले स्टोर से या फिर iOS में आप ऐप स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप जैसे ही उसे डाउनलोड करेंगे, साइन अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऊपर इनका कोर्स दिख जाएगा। जो आप क्लिक करेंगे, उसे परचेज करेंगे, तब आप अपनी डिटेल भी डाल देंगे तो हमारे पास वो डिटेल्स आ जाएंगी। एस्ट्रो और पंडित जी अपने एनरोल्ड स्टूडेंट से खुद बात करने वाले हैं। आपका किस्मत खुल सकता है, मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल है, यकीन करेंगे सब चीजें पॉसिबल है। याद रखिए ये अमीरों के सूत्र है। पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, बाय द वे मैं भी ऐसा ही था, रिजिड था। मैं सोचता था कि क्या ही रखा है इन रेखाओं में, इन सब चीजों में। लेकिन जैसे ही मैंने वो रेखा क्रॉस की, मेहनत की, बहुत मेहनत की, पहले बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, बहुत स्ट्रगल था, लेकिन जैसे जैसे मैं ऐसा मानता था, पंडित जी भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से बदकिस्मत इंसान ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम लोग गेम्स खेलते हैं, तो जैसे लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, उससे पता क्या है, हम लोग अपनी किस्मत कनेक्शन को भी कई बार चेक करते हैं, सही है ना। कह रहा क्रिकेट खेल रहे हैं, बेवजह आउट हो गए, प्रोडक्शन मतलब खेल रहे हैं, अचानक से बेवजह गलत शॉट खेल दिया, आउट हो गए।
तो मुझे ऐसा लगता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि अरे मतलब मेरा क्यों नंबर नहीं आया, बाकी लोगों का आ गया, मेरा क्यों नंबर नहीं आया। तो वहां पे अपने किस्मत कनेक्शन को ढूंढने लगते हैं। और मैं अपने आप से कहता था 25-26 साल तक जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं ऐसा बोलता था अपने आप को, मैं बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ, मेरे को सिर्फ हार्ड वर्क बचा सकता है। तो मैंने खूब हार्ड वर्क किया, लेकिन लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि अब आपका किस्मत भी तभी जागता है जब हार्ड वर्क करते हो। और अब मैं इन सब चीजों पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसे ही मेरे काम बने हैं जो कि मेरे हार्डवर्क से नहीं, मेरी किस्मत से बने, जो मेरी झोली में आकर गिर गए। तो समझिए दोनों का समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। अरविंद जी, मेरा जैसे आपने कहा हार्डवर्क वाला, मेरा ये मानना है कि जब भगवान को, जब ईश्वर को, या उस जिस भी खुदा अल्लाह को आप मानते हो, उनको कुछ बहुत बड़ा देना होता है आपको, तो सबसे पहले वो आपको स्ट्रगल करा के, बुरे दिन दिखा के तैयार करते हैं कि ये सारे दिन देख लो कि नीचे की धरती, ग्राउंड लेवल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आदमी बहुत ग्राउंड लेवल की चीजें देख लेता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन या फिर उसके अंदर घमंड आने वाली सारी चीजें चली जाती हैं। तो पहले भगवान टेस्ट करता है। अभी किसी एक बच्चे ने पूछा भी था कि बहुत डिप्रेस हूं, ये टेस्टिंग पीरियड है, टेस्ट कर रहा है ईश्वर आपको कि जो कुछ मैं देने वाला हूं उसके काबिल हो भी क्या तुम। फ्री फंड में कुछ नहीं मिला है, ना आपको ना मुझे, किसी को भी। ठीक है, तो ईश्वर जब भी स्ट्रगल लाइफ में महसूस हो या लगे कि बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ गई हैं, ये टेस्टिंग पीरियड है, ये टेस्ट लिया जा रहा है आपका। जिस दिन आप इसमें पास हो जाओगे तो जिस बड़े गिफ्ट के लिए भगवान आपको तैयार कर रहा था वो जरूर आपको मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही वो फेज कंप्लीट हुआ, मुझे अब थोड़ा यकीन और ज्यादा बढ़ गया इन सब चीजों में, बिकॉज मैं हार्डवर्क तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरा किस्मत भी खुलने लगा है। तो मुझे ऐसी चीजें मिलने लगी हैं, मेरी झोली में आकर गिर जाती है। कभी कभार मैं सोचता हूँ मैंने इसके लिए तो काम ही नहीं किया था। तो मैं अब अपने आप को लकी, किस्मत वाला महसूस करता हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं अब उस स्टेज पर पहुंच गया हूँ, एक रेखा क्रॉस करके, एक लाइन क्रॉस करके, थोड़ा बिलो एवरेज से अबव एवरेज, और एक थोड़ा रिच की तरफ, थोड़ा अमीरियत की तरफ जा रहा हूँ सोच के हिसाब से भी। इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल द टाइम। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये अमीरों के सूत्र हैं, अमीरों के फॉर्मूले हैं, और वो हमसे हमेशा इस चीजों को छुपा के रखते हैं। तो आप समझिए कि इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी मोटी चीजें और बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट समझिए, हमको हमेशा क्रेडिट कार्ड और लोन से डराया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड खराब होते हैं, लोन खराब होते हैं। आप कोई भी अमीर पकड़ लीजिए पूरी दुनिया के, उनके क्रेडिट कार्ड, उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड का बहुत फायदा है, उनको पता है कि लोन से ही उनका सारा सारा बिजनेस चलता है, और वो लोग खूब पैसा कमाते हैं। ये अमीरों के सूत्र है जो कि वो शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर अब इससे क्या रिलेशन था। देखिए, जैसे क्रेडिट कार्ड के फायदे अमीरों को पता है, लोन के फायदे अमीरों को पता है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के फायदे अमीरों को पता है, वास्तु शास्त्र के फायदे अमीरों को पता है, जो कि वो कभी नहीं चाहते कि आप ढंग से इस्तेमाल करें और आप ऊपर आ जाएं। और एस्टोन पंडित जी की यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जो शास्त्र है, इसका फायदा अमीरों को ही कब तक देते रहेंगे, क्यों ना ऐसे लोगों को दे जो कि एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, वो भी तो लाइन क्रॉस करके अबव एवरेज में आए, पैसा कमाए, ताकि उनकी लाइफ भी लेवरेज हो। ये बात जब हम लोग ऑफ कैमरा, जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तब अरुण पंडित जी ने मुझे कही थी कि शास्त्र मैं ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इतना नॉलेज देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे कहूंगा कि इस लाइव सेशन को आप अपने हिसाब से खत्म करें। आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज आप व्यूअर्स को जरूर कहें। मैं आप सभी को, जैसे अरविंद जी ने बड़ी अच्छी बात करी, ठीक है, कि अमीर लोग इसको यूज करते हैं। ये चीज आज से नहीं हो रही है दोस्तों, ये चीज बहुत टाइम से हो रही है। ठीक है, ये ज्योतिष शास्त्र मैंने नहीं बनाया, ये 5,000 10,000 साल पुराना ये शास्त्र है। ठीक है, अब क्या है कि हम क्योंकि मॉडर्न हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि समय लीनियर ग्रो कर रहा है। हम आज छोटे हैं, कल बड़े हो गए, कल परसों बूढ़े हो गए, तो समय ऐसे एक लाइन में ग्रो कर रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा कि समय गोल भी तो हो सकता है। दिन होता है, फिर गोल घूम के फिर से रात हो जाती है, गर्मी आती है, फिर गोल घूम के फिर से गर्मी आ जाती है। तो समय ऐसे चल रहा है गोल में। तो हमारे जो पूर्वज जो हमसे पहले थे, क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे? क्या उन्होंने कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें खोज के रख दी जो अभी हम उनके नॉलेज के लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं? सो थिंक लाइक दैट, कि क्या पता टाइम के इस पूरे लूप में हम अभी नीचे और हमारे पूर्वज बहुत आगे रहे थे होंगे, क्योंकि समय गोल है, वो लीनियर नहीं चल रहा है। ये मेरा एक परसेप्शन है, इसके बारे में आप लोग जरूर सोचिएगा। और जैसा अरविंद जी ने कहा, तो मैं ये लाइव आप सभी के लिए सेव कर दूंगा। इस लाइव में जो लोग कमेंट करेंगे डेट ऑफ बर्थ, जिनका हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, उनको मैं कमेंट करके आंसर दूंगा या उनको डीएम में आंसर दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं अच्छे से करूंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लाइव बिल्कुल सेव रहेगा आप लोगों के लिए। बाय द वे, एक और अनाउंसमेंट में जाते जाते हम लोग कर देते हैं।
पंडित जी की तरफ से भी और मैं भी, जो भी एस्ट्रो अरुण पंडित जी का कोर्स लेगा और कोर्स लेने के बाद आप सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें टैग कर दीजिएगा कि हमने ये कोर्स परचेज कर लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, एस्ट्रो अरुण पंडित जी को टैग करिए, कॉन्कर वर्ड को टैग करिए और मुझे अरविंद.अरोरा को टैग कर दीजिएगा। हम लोग उसको रीशेयर करेंगे और आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे, जहां पर आपको एस्ट्रो अरुण पंडित जी से फोन आने के चांसेस होंगे। तो आपके लिए एक फायदा ये हो गया कि आपको शेयरिंग मिलेगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को शेयरिंग मिलेगी, लोगों को पता लगेगा कि आपने अरुण जी का, एस्ट्रो अरुण पंडित जी का कोर्स खरीदा है। हम लोग उससे रीशेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर। और दूसरा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जहां पर आपको कॉल रिसीव होगा या फिर आपकी कुंडली बन जाएगी। तो ये लास्ट अनाउंसमेंट हम लोग करना चाहते हैं। जाते जाते फिर से आपको बता देते हैं कि हमारी तरफ से अनाउंसमेंट क्या है। आपको कॉन्कर ऐप पे जाना है, एस्ट्रो अरुण पंडित जी का कोर्स लेना है। अगर आप वो कोर्स परचेज करते हैं अगले 24 घंटे के अंदर, आप में से 10 लोगों को कुंडली खुद बना के देंगे हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी। 50 लोगों को उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगले 5 साल का प्रेडिक्शन मिलेगा एस्ट्रो अरुण पंडित जी के एस्ट्रो अरुण पंडित जी से। और उसके अलावा हर हफ्ते कम से कम 7 लोगों को कॉल आएगा हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी का, जो भी कोर्स में एनरोल करता है। हर हफ्ते 7 लोगों को, यानी दिन में एक पर्सन को सर कॉल करेंगे, हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित जी कॉल करेंगे और उनसे उनकी समस्या पूछेंगे, निवारण बताएंगे। उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी तो ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट थी। ओके अरविंद जी, सो आई गेस रैप अप का टाइम आ गया है। बिल्कुल। एंड आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपके साथ बहुत ही अच्छा समय मैंने बेंगलोर में बिताया और आप एक बहुत ही शानदार आदमी हैं। हमारे लाइफ में भी बहुत अच्छा आनंद आया और ऐसा ही रहेगा अरविंद जी की कोशिश करेंगे फिर से आप और मैं साथ में जुड़े, लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपके एस्ट्रो केमिस्ट्री और कॉन्कर ऐप के बारे में अवेयर कराएं। इंडिया का स्टार्टअप है, इंडियंस के द्वारा है और इंडियंस के लिए है। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। फिर से आपके साथ समय दिया, भगवान की इच्छा रही तो फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे। बहुत मजा आता है हमेशा आपके साथ बात करते हुए। बड़े मुस्कुराहट भरे चेहरे से एक लालिमा निकलती है कि चलो एक बार और। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगली बार हम लोग एक बार फिर से लाइव करें, एक बार फिर से, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही मजेदार था। काफी लोगों ने नॉलेज भी गेन की है और उनको शायद फायदा भी हुआ होगा, और कोर्स लेने के बाद तो उनको और फायदा होने वाला है। तो ऐसा एक लाइव सेशन हम लोग अगले हफ्ते भी करेंगे इसी तरह से। और जो जो लोग चाहते हैं कि हम लोग ये सेशन एक बार दोबारा करें, तो आप चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब आराम से जाके सो जाइए और अगले वीक को एकदम हार्डवर्क करने को तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ओके, राधे राधे, शुक्रिया अरुण जी। राधे राधे। राधे।